नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयप्रकाश राजभर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट एकदम अलग है। आज का सब्जेक्ट ऐसे युवाओं पर केंद्रित है जो ग्रेजुएट हैं। वो अगर हाई लेवल का एजुकेशन नहीं लिए हैं तो लो लेवल भी नहीं है। वे ग्रेजुएट हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन आपको पता है 1000 में सिर्फ एक व्यक्ति को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो इस प्रकार से आज वे एक बेरोजगार है। तो ऐसे युवाओं को मेरा संदेश है, और ऐसे युवा मुझे बार बार फ़ोन करते हैं और मुझे पूछते हैं कि बड़े शहरों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में उन्हें जॉब कैसे मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उन्हें जॉब कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, हमें बहुत सारे राजभर समाज के युवाओं का फ़ोन आता है, जिसमें ऐसे युवाओं का ज़्यादा आता है जो बीए है या बीकॉम है, लेकिन वे बेरोज़गार हैं। सरकारी नौकरी का प्रयास किया लेकिन मिल नहीं पाया। वे जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनका मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं। दोस्तों, आप जॉब पोर्टल वेबसाइट की मदद ले सकते हैं, जैसे कि timesjob.com है, naukri.com है, indico.in है, monsterindia.com, ऐसी कई वेबसाइट है जिस पर आप अपना रिज्यूमे, जिसे बायोडाटा कहते हैं, वो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद जॉब सर्च करने के लिए उनका जो कीवर्ड होता है वो कीवर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। वो परफेक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे अपने नेचर अनुसार, जो आपका रुझान जिस जॉब में है, अगर आप वैसा सर्च करेंगे तो आपको वैसा जॉब मिलेगा। आपको कॉल आएगा, ईमेल आएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट पर जाकर उस पर एड्रेस होता है, वो एड्रेस लेकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और यहाँ तक कि उन लोगों ने ये फैसिलिटी भी दिया है कि जो नए लड़के अन्य शहरों से आए हुए हैं उनके लिए गेस्ट हाउस जैसा फैसिलिटी होता है, जहाँ वो महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं सिक्योरिटी कंपनी। दोस्तों, ये क्षेत्र बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है और एकदम बूमिंग क्षेत्र है। आज के तारीख में पूरे ऑल ओवर इंडिया में, न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में भी सिक्योरिटी कंपनियों की मांग बढ़ी है। लोगों को सिक्योरिटी कंपनी चाहिए, और सिक्योरिटी कंपनी के अंदर बहुत सारे पोस्ट होते हैं, अलग अलग डिफरेंट पोस्ट होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, एरिया मैनेजर, ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं। यदि आप बीए है या बीकॉम है तो मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में कई सिक्योरिटी कंपनी का हेड ऑफिस है, जिसमें काम करने वाले युवकों को एक साथ आवास मुहैया भी कराया जाता है। और गूगल करके भी आप इनका पता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट रास्ता है कि आप जॉब पोर्टल पर जाएं, जैसे timesjob.com है, ऐसे जॉब पोर्टल पर जाकर आप अपना रिज्यूमे अपलोड करिए और अप्लाई करिए। आपको इंटरव्यू का कॉल जरूर आएगा, और इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है। अगर अनुभवहीन है तो 20,000, और अगर अनुभव है आपको तो 45 से 50,000, 60,000, 70,000 तक सैलरी इसमें मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दोस्तों, बैक ऑफिस, ये दोस्तों बहुत बूमिंग क्षेत्र ये भी है। बैक ऑफिस में एक इंटरनेशनल होता है, एक डोमेस्टिक होता है। इंटरनेशनल मतलब अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का, यहाँ का काम इंडिया में आउटसोर्स किया जाता है। उसमें बैक ऑफिस जो होता है उसमें आपको काम मिलता है। जो डोमेस्टिक होता है वो इंडियन होता है। इंडियन कंपनी जैसे रिलायंस का है, टाटा, कोटक महिंद्रा है, टाटा, इन कंपनियों में जो बैक ऑफिस होता है वो जॉब होता है। लेकिन इंटरनेशनल कंपनियों का जो बैक ऑफिस होता है दोस्तों, उसे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग इसमें नौकरी कर रहे हैं। बैक ऑफिस के लिए यहाँ काफ़ी वैकेंसी है, और ये डे शिफ्ट में भी चलता है, ज़्यादातर नाइट शिफ्ट में चलता है। और यूएस के प्रोसेस में तो जॉब आपको मिल ही सकता है। आप गूगल करके यूएस प्रोसेस, यूएस बेस्ड कोई भी जॉब आप अगर आप गूगल में डालेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा आप जॉब पोर्टल पे अगर अपना एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको जरूर से कॉल आएगा, और आप वहाँ पर इंटरव्यू देके और आप ये सैलरी पा सकते हैं। ज़्यादातर मुंबई के माइंड स्पेस, मालाड में ऐसी कंपनियाँ काफ़ी देखी गई हैं, और इसे केपीओ कहा जाता है, यानी नॉलेज बेस्ड प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सैलरी बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर। दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर काफ़ी पुराना रोल है, काफ़ी पुराना पद है। हर कंपनी के पास डेटा एंट्री ऑपरेटर रखना जरूरी है, वो रखते भी हैं। ये भी डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में जॉब आपको मिल सकता है। आप जॉब पोर्टल पर जाकर टाइम्स जॉब और अन्य जो जॉब पोर्टल उस पर जाकर अपना
CV अपलोड कर सकते हैं और आपको कॉल जरूर आएगा। आप इंटरव्यू दीजिए और इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ऐसी कंपनियां मुंबई की सिप्स में भी काफ़ी देखी गई हैं और इसमें सैलरी 15,000 से 35,000 तक आपको मिल सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। CCTV। दोस्तों CCTV आज के तारीख में बहुत ही अच्छा ये मार्केट आया है। इसमें ज़्यादातर सेल्स में, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लाते हैं, ये सेल्स प्योरली सेल्स वर्क है जिसमें ग्रेजुएट लोग हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लाते हैं तो उस पर उनको मोटी कमीशन मिलती है। सैलरी तो मिलता ही है लेकिन मोटी कमीशन भी मिलती है। और CCTV का क्रेज हर शहरों में आ गया है, न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी CCTV की डिमांड बढ़ी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑर्डर लाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो ये भी अच्छा क्षेत्र है ग्रेजुएट लोगों के लिए जिसे जॉब नहीं मिल रहा है, जो बेरोजगार है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इवेंट कोऑर्डिनेटर। दोस्तों जो मेरे भाई बेरोजगार हैं या घर ऐसे ही बैठे हैं, वो अपना रिज्यूमे अगर जॉब पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो उनको ज़रूर कॉल आता है और आप इवेंट के लिए शुरुआत कर सकते हैं। शुरू में आप इवेंट असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, उसके बाद इवेंट कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे, उसके बाद आप इवेंट मैनेजर हो जाएंगे। इसमें भी सैलरी काफ़ी अच्छी है। ये ज़्यादातर होटलों में या फंक्शन करने वाले बड़े बड़े इवेंट कंपनियों में इनकी नियुक्ति होती है और इसमें सैलरी 25,000 से 1.5 लाख 2 लाख तक होता है। आप इसमें खुद की अपनी इवेंट की कंपनी भी ओपन कर सकते हैं और यह भी आप जॉब पोर्टल पर जाकर जॉब पा सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी ज़्यादातर बीकॉम जो डिग्रीधारी हैं उनको ये जॉब मिलता है। इसके लिए न सिर्फ मुंबई में बल्कि दिल्ली में, हर बड़े शहरों में, बल्कि छोटे शहरों में भी हर कंपनी को अकाउंट असिस्टेंट रखना कंपलसरी होता है। और अकाउंट असिस्टेंट के लिए आप अगर जॉब पोर्टल पर जाकर ये कीवर्ड सेलेक्ट करके अगर आप अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं तो आपको काफ़ी कॉल अकाउंट असिस्टेंट के लिए आ सकता है, जिसमें ज़्यादातर वो एक्सपीरियंस मांगेंगे लेकिन बहुत सारे लोग फ्रेशर को भी अपने यहाँ रखते हैं। इसमें 15,000 से लेकर 25,000 तक की सैलरी मिलती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन सा जॉब है ग्रेजुएट लोगों के लिए। दोस्तों एडमिन ऑफिसर। यदि आप ग्रेजुएट हैं, आप बेरोजगार हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिसमें एडमिन ऑफिसर को रखना जरूरी होता है। ये एडमिन ऑफिसर क्या करता है? ये एडमिन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ काम देखता है और इससे जुड़ा हुआ सारा देखभाल वो देखता है, स्टेशनरी वगैरह वो देखता है। और इसमें भी अगर आप जॉब पोर्टल पर एडमिन ऑफिसर कीवर्ड सिलेक्ट करके अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं तो आपको काफ़ी कॉल आता है और ये भी रहने के लिए फैसिलिटी देते हैं। और इसमें भी सैलरी आपको 15 से 35, 40, 45, 50 तक आपको सैलरी इसमें मिल सकती है। अब आगे देखते हैं कि और कौन सा जॉब है। दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट। यदि आप पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर हैं या जॉब नहीं मिला, बेरोजगार हैं, तो आप किसी भी शहरों में किसी भी ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। इसमें होता है कंप्यूटर पर बैठना और जो भी आपका सीनियर है, आपका जो भी डायरेक्टर है या मैनेजर है, उसको असिस्ट करना, उसके लेटर ड्राफ्टिंग करना, उसका करस्पॉन्डिंग काम देखना, ये ऑफिस असिस्टेंट का काम है। और ये भी जॉब भरा पड़ा है। आप जॉब पोर्टल पर जाइए, अपना रिज्यूमे अपलोड करिए और कीवर्ड में ये सिलेक्ट करिए, आपको काफ़ी कॉल आएगा और आपको 15,000 से 40,000 तक की सैलरी मिल सकती है। और ये भी कहीं ना कहीं आपको रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये टिप्स है मेरे द्वारा और मेरे अनुसार रहस्य यह है कि किसी भी प्रकार की कंपनी का पूरा पता उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप उस कंपनी का नाम देखिए, उसको गूगल में डालिए, आप जॉब पोर्टल से उसका नाम निकालिए, गूगल में डालिए, उसका वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। यदि आप उसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसके वेबसाइट पर जरूर जाइए और उसके वेबसाइट पर उसके क्रियाकलाप से जुड़े हुआ, उसके प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ, उसके कामकाज से जुड़ा हुआ सारी जानकारी उपलब्ध है। आप उस जानकारी को याद कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए, फिर इंटरव्यू में जाइए और जब आप वो जानकारी उनके सामने रखेंगे तो आपसे इंप्रेस हो जाएंगे और 100% आप इंटरव्यू में पास हो सकते हैं। तो दोस्तों कई कंपनियों के वेबसाइट के लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे क्लिक करिए, आपको लिंक दिया है। काफ़ी कंपनियों के लिंक मैंने दिया है और जॉब पोर्टल के भी लिंक दिया है, उसमें पता वगैरह भी दिया है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो कृपया उसका लाभ उठाइए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो फॉरवर्ड तो खूब करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा राजभर समाज तक पहुँचाएँ ताकि बहुत सारे हमारे समाज के ज़रूरतमंद हमारे युवा हैं जो सरकारी नौकरी के पीछे भागते भागते थक गए हैं, अब वो बेरोजगार घर बैठे हैं। ऐसे ज़रूरतमंद जो हमारे युवा हैं उनको यह जानकारी प्राप्त हो सके और उनकी जो है रोजगार उनको मिल सके और वह आगे बढ़ सके। दोस्तों तो ये हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास था और मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय राजभर समाज।
नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयप्रकाश राजभर आपका स्वागत करता हूं।